हेलो एंड वेलकम बैक टू लॉ वेव्स। तो आज का हमारा टॉपिक है क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025। तो हमारे इस टॉपिक की हमारे इस रिपोर्ट की टैगलाइन है ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन फॉर द स्किल्स इकोनॉमी। अब इस टैगलाइन को हम थोड़ा सा अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें ये समझ में आएगा कि आजकल जैसे कि हम स्किल सेट की बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि हमें स्किल्स सीखनी चाहिए इंस्टेड ऑफ डिग्रीज, ऐसा काफ़ी सारे ट्रेंड्स चल रहा है। क्योंकि ये जो रिपोर्ट है इसकी टैगलाइन हमें क्या बता रही है कि हमारा जो हायर एजुकेशन है, हमारे जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं, उन्हें हमें ऐसे ट्रांसफॉर्म करना चाहिए कि वो हमें प्रिपेयर करें स्किल्स इकोनॉमी के लिए। ठीक है, तो हमारा टैगलाइन है ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन फॉर दी स्किल्स इकोनॉमी। ठीक, तो आई होप दैट आपको ये टैगलाइन याद रहेगी। बाकी अगर आपने क्लैट की प्रिपरेशन अभी अभी स्टार्ट करी है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो ऑन माई जीमेल आईडी, और मैंने अपना ऑफिशियल फ़ोन नंबर भी आपके साथ शेयर कर रखा है, तो आप फ्रीली मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्यूएस के फुल फॉर्म पे चलेंगे, बिकॉज मैंने क्लैट 2020 से अब तक के सारी क्लैट एग्जामिनेशन पेपर्स को अच्छे से एनालाइज किया है, और उससे मुझे ये पता चला है कि हमारा जो क्लैट कंसोर्शियम है वो फुल फॉर्म्स पूछने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इसीलिए मैंने क्यूएस का फुल फॉर्म मेंशन किया हुआ है। तो हमारा फुल फॉर्म है क्वैक्टरली साइमंड्स, और बिकॉज ये रिपोर्ट काफ़ी ट्रेंड कर रही थी तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपके रिसेंट मॉक्स में, कुछ अगले मॉक्स में ये रिपोर्ट आपको मॉक्स में देखने को मिल जाए। और क्लैट में तो हालांकि चांसेस हैं इस रिपोर्ट के आने के, बिकॉज इंडिया बहुत कम ही किसी रिपोर्ट में इतने अच्छे पोजीशन पे आता है, और इसमें 4 इंडिकेटर्स में से एक इंडिकेटर पे हम सेकेंड नंबर पे थे, तो अभी उस पर चलते हैं थोड़ी देर में। तो हम लोग पहले देखते हैं कि हमारा क्वैक्टरली साइमंड्स करता क्या है। ठीक है, तो क्वैक्टरली साइमंड्स हमारा एक फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फाउंडेशन न्यूंजियो क्वैक्टरली ने रखी थी ईयर 1990 में लंदन के अंदर। और ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ये हमें जो डेटा प्रोवाइड करता है, एक्सपर्टीज प्रोवाइड करता है और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है फॉर ग्लोबल हायर एजुकेशन सेक्टर। ठीक है, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं बेसिकली ये जो डेटा पब्लिश करते हैं ये हमारी यूनिवर्सिटीज़ को बहुत हेल्प करती हैं ये समझने में कि वो इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं खुद को। राइट, तो अभी हम लोग देखते हैं ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये करेंटली 190 कंट्रीज़ को एनालाइज करता है, वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, हायर एजुकेशन सिस्टम, उसको ये एनालाइज करते हैं। और अभी जो रिपोर्ट पब्लिश की है, 1 मिनट में आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारा जो क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 है ये हमारा फर्स्ट सच रिपोर्ट है। ये ऑर्गेनाइजेशन और भी रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, लेकिन फ्यूचर स्किल इंडेक्स इस ऑर्गेनाइजेशन ने फॉर द फर्स्ट टाइम रिलीज किया है। ठीक है, तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में हमारे 4 की इंडिकेटर्स हैं और 13 सब इंडिकेटर्स हैं। तो अगर आपने अपनी प्रिपरेशन अभी अभी चालू करी है तो आप ये समझ लीजिए कि हमें जो 4 की इंडिकेटर्स है उन्हें पढ़ना है, उन्हें समझना है, लेकिन जो 13 सब इंडिकेटर्स है उतना डीप में हमको नहीं जाना है। ठीक है, वरना इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। उतना डीप में नहीं जाते, बट जो 4 की इंडिकेटर्स है उन्हें समझना जरूरी है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट इंडिकेटर है स्किल्स फिट। हमारा स्किल्स फिट से क्या मतलब है कि हाउ वेल कंट्रीज आर इक्विपिंग ग्रेजुएट्स विद द स्किल्स दैट एम्प्लॉयज डिजायर। मतलब अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं किसी लॉ कॉलेज में जा रहा हूँ, हाँ, और मैं वहाँ पर जा रहा हूँ तो मेरी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, जैसे कि मान लो मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट फर्म स्टार्ट कर रहा हूँ, और मुझे अपना मेक श्योर करना है कि जितने भी कॉर्पोरेट लॉ के रिलेटेड गाइडलाइंस हैं मैं उन सबको फॉलो करता रहूँ। तो अब मैं जो जिसको भी हायर करने के लिए देखूंगा उस लॉ कॉलेज से, मैं उसमें ढूंढूंगा ना कि उसकी स्किल हो कि उसे जितने भी कॉर्पोरेट लॉज एंड रेगुलेशंस हो वो पता होनी चाहिए। तो वो बात है कि जो यूनिवर्सिटी है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि जो मेरी रिक्वायरमेंट है, जो मुझे स्किल सेट चाहिए, वो स्किल सेट वो अपने स्टूडेंट्स को सिखा पाए। ठीक है, तो आई होप स्किल्स फिट क्या होता है हमें समझ में आ गया होगा, और ये केवल ग्रेजुएट्स के लिए होता है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मतलब हम एसेस कर रहे हैं, जो केवल ग्रेजुएट्स को एसेट कर रहे हैं। स्किल्स तो सबके पास होती हैं, बट यहाँ पे हम सिर्फ ग्रेजुएट्स को एसेट कर रहे हैं। ठीक, हमारा सेकंड की इंडिकेटर है फ्यूचर ऑफ वर्क। जो हमारा फ्यूचर ऑफ वर्क नाम का इंडिकेटर है ये इवैल्यूएट करता है एक कंट्री के मार्केट की रेडीनेस कि अब मान लीजिए अब मैं इंडिया में हूँ तो इंडिया में जो एआई का मार्केट है वो कितना बड़ा है और वो कितने लोगों को जॉब दे सकता है। ऐसे ही जॉब्स जो कि एकदम कोर टेक्निकल जॉब्स जो हैं वो कितनी है इंडिया में, एक तरीके से ये एनालाइज कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो इसी में हम लोग की सेकंड रैंक भी आई है, मतलब हमारा जो मार्केट है
की टेक्निकल जॉब्स देने का वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा आगे चल करके, बिकॉज यहाँ पे फ्यूचर ऑफ वर्क की बात हो रही है, तो हम पोटेंशियल अपना मेजर कर रहे हैं, ठीक है। देन हमारा थर्ड जो इंडिकेटर है वो है हमारा एकेडमिक रेडीनेस, ठीक है। We look at the number of universities assessed for the QS World University Rankings by subject and how they perform. We then measure this in tandem with population size. For example, if a country has a large population but few well-ranked institutions, the country will be penalized. तो इसका क्या मतलब था? इसका मतलब हम लोग का सिंपल सा इतना है कि हम देखते हैं कि एक कंट्री में 1 करोड़ लोग हैं और उसमें मान लीजिए 100 अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जिसको कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स रेट करती है, ठीक है। तो उसका एक स्कोर हो गया, और एक और कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन 10 करोड़ है और वहां पे भी वही 100 अच्छी यूनिवर्सिटीज है, तो इसमें जो स्कोर होगा वो उसका अच्छा होगा जिसकी पॉपुलेशन कम है। हाँ, मतलब हम पॉपुलेशन वाइज देख रहे हैं कि कितने लोगों के लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी इस कंट्री में है, इसको जो मेजर करते हैं हम लोग, इसको इवेल्युएट करने को हम एकेडमिक रेडीनेस हम लोग का इंडिकेटर का नाम हमने रखा हुआ है, ठीक है। फिर हमारा फोर्थ की इंडिकेटर है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। जो हमारा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करके इंडिकेटर है, ये जो इंडेक्स है ये हाईलाइट करता है वेदर अ कंट्री हैज द इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब किसी कंट्री के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इन्वेस्टमेंट पावर है, और क्या वो टैलेंट है जिससे कि वो फ्यूचर में चल करके अपनी इकोनॉमी को फुली एआई और डिजिटल बना सकता है कि नहीं, ठीक है। तो ये जो मेजर करने के लिए हमारा इंडिकेटर है उसको हम लोग इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन से रेफर बात करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलेंगे, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे रैंकिंग्स पे आ जाते हैं कि किसको क्या रैंक मिली है, ठीक है। तो हम लोग की जो स्किल फिट करके हमारा जो इंडिकेटर है उसमें हमारा जो स्कोर रहा है वो 59.1 रहा है, और उसमें हमारी ग्लोबल पोजीशन 37 रही है। देखिए अब यहाँ पे केवल नंबर्स हैं, इस नंबर के लिए कोई ट्रिक अभी आ नहीं रही है, तो आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स आपको ऐसे होंगे तो रटने पड़ेंगे, बाकी अगर आपको रिपोर्ट अच्छे से समझ में आ गई है तो 5 में से 3 क्वेश्चन आपके आराम से निकल जाएंगे, 2 ही क्वेश्चन नंबर वाले आने वाले हैं, ठीक है। तो स्किल फिट में अगर हम देखते हैं तो हमारा स्कोर रहा है 59.1 और हमारी ग्लोबल पोजीशन रही है 37। देन एकेडमिक रेडीनेस की बात करते हैं तो हमारा स्कोर रहा है 89.9 और हमारी ग्लोबल पोजीशन रही है 26। देन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, फ्यूचर ऑफ वर्क की जब हम बात करते हैं तो हमारा 99.1 स्कोर रहा है और हमारी सेकेंड रैंक रही है। देन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की जब बात करेंगे तो 58.3 हमारा स्कोर रहा है और 48 रैंक रही है हमारी ओवरऑल, ठीक है। सॉरी 48 रैंक रही है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। देन ओवरऑल रिपोर्ट की बात करें तो हमारा स्कोर रहा है 76.6 और हमारी ग्लोबली रैंक रही है 25। तो ये हमको नंबर, भले हमें बाकी नंबर ना याद हो, हमें इतना याद रहना चाहिए कि फ्यूचर ऑफ वर्क में हमारी सेकंड रैंक थी, 99.1 स्कोर था, ओवरऑल हमारा 76.6 स्कोर था और हमारी 25th रैंक थी। ये फैक्ट हमें याद रखना ही रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एक चीज इस रिपोर्ट ने मेंशन कर दी थी कि जो ग्रीन रेडीनेस है वो एक ऐसा एरिया है जहां पे हम बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलती से वर्सेस 620 पीयर्स लिख दिया, यहाँ पे इसकी जगह 120 पीयर्स होना चाहिए था। सॉरी आई थिंक 220 पीयर्स वहाँ पे होना चाहिए था, वो एक मिस्टेक हो गई थी मुझसे। मैं इसको एक बार फैक्ट को रेफर बैक करके आपके साथ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों की एक जगह अपनी रैंक बहुत खराब चल रही है और वो है हमारा इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स अभी ये लास्ट ईयर की का ही हम रेफर कर रहे हैं जिसमें कि हमारी 176 रैंक थी। अभी जब इस ईयर हमारा इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स आएगा तो हम उसको भी देखेंगे। बस इस चीज को इस रिपोर्ट ने अलग से हाईलाइट कर दिया था, इसलिए हमारा देखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग जो फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट की बात कर रहे थे, तो इसके बाद अगर हम इस रिपोर्ट में ये देखते हैं, ये मेजर करते हैं अपने स्कोर के अकॉर्डिंग हमको कौन सी रैंक मिल रही है और कौन सी कैटेगरी मिल रही है। तो जो 80 to 100 का स्कोर वाली कंट्रीज है उनको मिल रही है कैटेगरी फ्यूचर स्किल्स पायोनियर्स। देन जो 60 to 79 जिसमें कि हमारा इंडिया भी फॉल करता है उसे मिल रहा है फ्यूचर स्किल कंटेंटर्स, और जो 40 to 59 स्कोर वाले हैं उनको मिलेगा फ्यूचर स्किल्स प्रैक्टिशनर्स, और जो 20 to 39 जो एकदम लीस्ट वाले हैं उनको हम लोग कहेंगे फ्यूचर स्किल्स एस्पायरिंग नेशंस, ठीक है। तो ये हम लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि किसको हम लोग क्या कह करके बुला रहे हैं। हमें ये याद रखना है कि इंडिया हमारा 60 to 79 फ्यूचर स्किल्स कंटेंडर्स वाले उसमें आता है। चाइना हमारा नेबर है, उसका देख लेते हैं।
तो फ्यूचर स्किल पायनियर्स वाले में आ जाता है, और उसके बाद यूएस वगैरह सब G7 कंट्रीज जनरली इसी में आएंगी। और उसके बाद पाकिस्तान का हमको देखना है कि वो फ्यूचर स्किल्स प्रैक्टिशनर्स में आ जाता है। तो यहाँ पर ये कुछ 3-4 चीजें हमें ध्यान में रखने वाली है। चारों का नेम बस याद रखना कि स्कोर वाइज नेम क्या था, ठीक है, इतनी सी बात हमको याद रखनी है, बाकी इसमें कुछ देखने वाला ज्यादा है नहीं। उसके बाद हम लोग एंड में चलते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन ड्रॉ कर दिया था कि हर एक चीज में हमारा क्या स्कोर रहा है और G7 कंट्रीज का क्या स्कोर रहा है। जैसे कि स्किल फिट की अगर हम बात करें कि कितने हमारे एम्प्लॉयर्स के डिजायर के अकॉर्डिंग हम स्किल्स अपने यूनिवर्सिटीज में दे पा रहे हैं, तो उसमें हमारा स्कोर रहा है 59.1, जबकि G7 कंट्रीज का 86.1 स्कोर रहा है। वहीं एकेडमिक रेडीनेस में हमारा स्कोर 89.9 रहा है और G7 कंट्रीज का 96.2 रहा है। हम केवल फ्यूचर ऑफ वर्क इंडेक्स में ही G7 कंट्रीज की एवरेज को बीटअप कर पाए, जिसमें कि हमारा स्कोर रहा 99.1 और G7 कंट्रीज का 91.3, ठीक है। देन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो अगेन 58.3 हमारा स्कोर रहा और G7 कंट्रीज का एवरेज रहा 87.6, ठीक है। हमें सारे फैक्ट्स और सारे नंबर्स नहीं याद रखते, बस एक थोड़ा सा कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए और इस रिपोर्ट को और डिटेल में समझने के लिए मैंने ये फैक्ट्स यहाँ पे ऐड किए थे। बस हमको इतना याद रखना है कि फ्यूचर ऑफ वर्क में हम सबसे आगे थे, बाकी कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। देन स्किल फिट, एकेडमिक रेडीनेस, फ्यूचर ऑफ वर्क, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ कुछ डेटा मैंने यहाँ पे डाल दिया है, सिर्फ एक बार रीड कर लेना है और कुछ भी नहीं करना है। ये भी हमारा एक छोटा सा आसान सा टॉपिक था, बट मैं कल से कोशिश करूंगा कि कुछ थोड़े और बड़े और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आऊं। बट ये टॉपिक जो है ये भी काफी एक रेलेवेंट टॉपिक है और ये फॉर श्योर आपको अपने आने वाले 1-2 मॉक्स में दिखाई देगा। ये तो मैं श्योर हूँ, बिकॉज मैं काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहा था और लकीली मैंने लास्ट ईयर इसको क्लियर भी कर लिया। तो आई एम श्योर डेट आपको नेक्स्ट 2-3 मॉक्स में ये ऑफ कोर्स देखने को मिल जाएगा। थैंक यू गाइज। बाकी अगर आपको कोई भी इशू आता है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।